हेलो बच्चों, चलिए जिस तरीके से हम लोग निरंतर क्लास करते जा रहे हैं, जैसे इससे पिछले वाली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि रिपब्लिक का स्थापना मतलब कैसे होगा। तो उसमें हम लोग सारा देखे थे उसमें कि निरंकुश वाले टॉपिक पे देखे थे, फिर उसी में हम लोग देखे थे मोनार्की को देखे थे, फिर उसी में हम लोग देखे थे आपको ये लोकशाही देखे थे, गणराज्य को देखे थे। तो हम लोग वो सारा देखे थे, वहां पर हम लोग सारे बात भी किए थे। आज जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं समाजवाद। यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है मतलब अभी अगर ये देखने की कोशिश करें तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान में जो है ना, जब निर्माण हुआ था तो उस वक्त नहीं था, ये शुरू से नहीं था। संविधान में यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, संविधान में शुरू से नहीं था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसे जो है मतलब बाद में जोड़ा गया था। तो इसका प्रस्ताव जो है ना स्टार्टिंग से, यहाँ मतलब आप पॉइंट अब लिखते चलिएगा। ठीक है, इसका जो प्रस्ताव जो सबसे पहले जो दिया गया था 1955 में आवाडी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 1955 में आवाडी सम्मेलन एक हुआ था। ठीक है, आवाडी सम्मेलन, अवार्डी सम्मेलन। तो वो अवार्डी सम्मेलन में ही इसे अवार्डी सम्मेलन से इसे लिया गया, इसे अवार्डी सम्मेलन से लिया गया। अब इसकी जो बात आप जो करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो मतलब जो है ना, इसका जो प्रस्ताव जो मतलब दिया गया था समाजवाद का, तो ये आपको CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसे लोकप्रिय बनाया था। ये मतलब जो ये बात मतलब रखे थे, इन्होंने मतलब बात किए थे कि मतलब इस तरीका इन चीजों पे मतलब काम किया जाए, इन चीजों को लाया जाए, इन चीजों को अपनाया जाए। तो ये मतलब यहाँ पे CR दास एंड मोती लाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू मतलब ये दोनों मिल करके जो है ना, मोतीलाल नेहरू मिलकर लोकप्रिय बनाया। तो ये चीजें मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लोकप्रिय बनाया। तो अब इसे ये जो टाइम पीरियड था, ये 55 का टाइम पीरियड तो आप जान ही रहे हैं कि मतलब नेहरू जी का टाइम पीरियड था। पहले पीएम नेहरू के में इसे महत्वपूर्ण माना गया। इसे इन्होंने इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण माना गया, तभी तो मतलब पंचवर्षीय योजना ये सब का मतलब लाया गया ना। मतलब उन्होंने मतलब सोचिए ना, ये किस तरीके से विजुअलाइज किए, विजनरी माइंड से मतलब वो सोचे कि मतलब देश को अगर मतलब कुशल और कौशल अगर बनाना है तो पंचवर्षीय योजना मतलब एक टारगेट बेस्ड था ये, कि मतलब फर्स्ट वाले में ये चीज अचीव करना है, सेकंड वाले में ये चीज अचीव करना है। तो ये इस तरीका से मतलब कोशिश किए थे इन्होंने। अब इसी में जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो देखने की कोशिश करेंगे, इसमें करेंगे कि यह जो था ना, मतलब मूल संविधान में उद्देशिका में इसे शामिल नहीं किया गया था। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है ना
कि इसे मतलब समाजवाद को इसे भारत के संविधान में भारत के संविधान में यानी कि प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया क्यों? मतलब क्या ऐसा रीजन रहा होगा कि उस वक्त जो लोग मतलब माइंड में नहीं आया और नहीं किए? तो वहां पे मतलब ये एग्जाम्पल देते हैं कि जब डीएपी एसपी जब है ही है हमारे राष्ट्र में, तो इसकी आवश्यकता क्यों? मतलब यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे संविधान में डीपीएसपी है, तो जब हमारे देश के संविधान में डीपीएसपी है तो इसे प्रस्तावना में लाने का क्यों आवश्यकता है? मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मतलब जिस तरीका से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो मतलब इन्हें लोकप्रिय बनाया, फिर उसी तरीका से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए ये महत्वपूर्ण भी रहा है कि मतलब ये जो है समाजवाद पे काम किए, जैसे कि रसिया से हम लोगों ने मतलब देख करके सीख करके जो है समाजवाद को लिए थे। लेकिन हमारा रसिया से थोड़ा सा डिफरेंस था, हमारा डिफरेंट था थोड़ा। तो वो जो है मतलब समाजवाद जो उसका था तो वो मतलब समाजवाद पे तो वो फोकस करता था, लेकिन हमारा जो था मतलब क्योंकि हम विकासशील राष्ट्र थे, हम उस वक्त आज़ादी हुए थे, तो हमारा हर कुछ जो था मतलब टूटा फूटा और लचीला था हमारा। तो इस कारण से जो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था था और अभी भी हम उसी पड़ाव पे हैं। तो इस कारण से जो उन्होंने मतलब कहा कि डीपीएसपी भी वही काम कर रही है और उसे भी जो लागू करेंगे तो वही काम करेगी। तो जब डीपीएसपी है ही है तो फिर हमें इसकी आवश्यकता प्रस्तावना में शामिल करने की क्या जरूरत है? इन्होंने मतलब उस समय का जो लोग थे उन्होंने ये बात कहा। तो ये 1960 के समय की ये मतलब बातचीत रही है। लेकिन जब 60 के बाद फिर जब मतलब 16 साल जब गुजर गया, नेहरू जी जो है मतलब स्वर्गवासी जब हो गए, जब यहाँ से जब चले गए, उनका जब निधन हो गया तब फिर उनके बाद फिर जो है मतलब सरकार मतलब जब दूसरा जब बनी, जब चेंज हुआ, तब फिर जब 1976 का जब समय आता है जिसे मतलब हम लोग याद करते हैं 42वां संविधान संशोधन, जो कि मतलब स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मतलब 11 सूत्री बातें को मतलब कहा गया था, जिसमें से एक बात आपका समाजवाद भी मतलब था, जो कि मतलब फिर उसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और उसी 42वां संविधान संशोधन को ही जो है मतलब संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहा जाता है। मतलब उसमें इस तरीका से चीज़ों को जोड़ा गया, 11 सूत्री का मांग था वो, मतलब आगे हम लोग जब संशोधन वाला में जाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि जब 11 चीज़ों को जब उसमें ऐड किया गया, जिसमें से ये भी एक चीज़ थी समाजवादी भी था, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें इतनी चीज़ों को जोड़ा गया कि मतलब उसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी मतलब जोड़ा गया, ये सब सारे चीज़ों को मतलब जोड़ा, कर्तव्य को भी मतलब जोड़ा गया उसमें। तो इन सब चीज़ों को जब जोड़ा गया तो उससे जब नामकरण जब दिया गया ना, तो लोग उन्हें कहने लगा कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मतलब ये हो गया है भाई, ठीक है। मतलब एक छोटा संविधान को ही मतलब पारित कर दिया। तो ये 1976 में फिर जो है मतलब इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आइए इसमें हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। समझने की बात ये है ना, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतिहास के
उन पन्नों में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां थोड़ी सी समझ विकसित की जा सके कि मतलब उस वक्त जो है मतलब प्रस्तावना में समाजवाद को क्यों नहीं लाया गया होगा। क्या मतलब ऐसा लगता है आपको कि उस समय का जो संविधान निर्माताओं जो थे उन्होंने क्या ये बात को नहीं सोचे, क्या उनके माइंड में ये बात नहीं आई? तो मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप वो सिचुएशन क्रिएट करें, मतलब कि उस टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब समाज का आबो हवा वातावरण क्या होगा, ठीक है। तो मतलब आप यूं समझने की कोशिश करें जैसे कि उस वक्त जो है मतलब 1955 में जो है मतलब काची के अवार्डी सम्मेलन में जो ये बात मतलब आया, और फिर इसी तरीके से जो है मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है इन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश किए। अब उसी तरीके से जो है मतलब जो पहले प्रधानमंत्री मतलब जो बने नेहरू जी, तो वो उनका मानना था कि हम तो ऑलरेडी उसी पे काम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश तो जो मतलब पूंजीवाद का चंगुल से निकला ही था, क्योंकि मतलब जो ब्रिटिश जो था वो तो पूंजीवाद पे काम कर रहा था। अब पूंजीवाद जो काम कर रहा था तो हमें शोषण ही कर रहा था, क्योंकि उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ये था, पूंजी सिर्फ इम्पोर्टेंट था ना कि मतलब जनता इम्पोर्टेंट था। तो हम उस चीज को झेल चुके थे कि किस तरीके से पूंजीवाद जो है हमारा शोषण किया था, तो इसलिए हम उन चीजों को इग्नोर किए और फिर जो है मतलब रसिया का समाजवाद को हम देखे थे कि किस तरीके से वहां मतलब कार्य कर रही है। तो उसी चीजों पे हम लोग थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके नए चीजों की तरह हम लोग लिए थे, और DPSP में ऑलरेडी ये बात कर ही चुकी थी, और समाजवाद से हमारे नेहरू जी जो थे बहुत प्रभावित थे। तो इसी कारण से जो है मतलब उन्होंने मतलब इनकी आवश्यकता नहीं समझी, तो इसलिए प्रस्तावना में इन चीज को नहीं मेंशन किया गया और नहीं लिखे, क्योंकि वो जान रहे थे कि हमारा मोटिव ही यही, हम इसी पे काम ही करेंगे। तो उन्होंने मतलब लिखना या मेंशन करना, वहां पे ऐड करना कोई ज्यादा उचित समझे नहीं, क्योंकि मतलब जिस इंसान का मतलब उठते बैठते सोते खाते पीते ही सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, तो वो कहीं दीवार पे लिख करके क्या करेगा। मतलब ये मतलब मैं सोच रहा हूं, मैं जैसा सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये चीजें हुआ। और दूसरी समस्या ये थी कि अगर पूर्ण रूप से प्रस्तावना में अगर समाजवाद शब्दों का अगर मतलब उल्लेख कर दिया जाता, तो जिस तरीका से हमारे जो राज्य का मतलब देश का राज्यों का जो मतलब विलय हुआ था, छोटे छोटे राजे रजवाड़ों ये सब, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब हम उन्हीं संकट में मतलब ग्रसित हो जाते, फिर से हमारे राष्ट्र का जो मतलब जो न्यू जो अखंडता जो मतलब जो एकता की ओर जो हम लोग जो गए थे, जो सब एकजुट हुए थे, फिर से मतलब बिखराव आ जाता। क्यों आ जाता बिखरा? क्योंकि समाजवाद तो मतलब व्यक्ति पे मतलब बात कर रही है, अब पूंजीवाद जो कर रहा है कि मतलब एक व्यक्तित्व की मतलब बात कर रही है, मतलब जनता की बात नहीं, मतलब किसी भौतिक सुख का जो बात कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा है पूंजीवाद। तो राजे रजवाड़ों कहेगा अरे भाई सब कुछ हमारा, संपत्ति संपदा जो मतलब है सारा हमारा, और हम ही से मतलब छीन करके मतलब गरीबों को दे रहा है, गरीबों में मतलब वितरण कर रहा है। तो फिर तो वो विद्रोह कर देता, तो फिर मतलब देश में जो है मतलब वायलेशन और अराजकता फैल जाती है। फिर जो देश मतलब 190 साल की गुलामी से जो आजाद हुआ था, फिर कहीं ना कहीं जो है उन्हीं समस्याओं में मतलब घिर करके फिर उलझ के रह जाता, तो फिर ये दिक्कत होती। तो इसी कारण से जो है मतलब उस समय इन चीज़ों को नहीं लिया गया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे, और मैं सफल रहा हूं आपको समझाने में, मैं ये आशा करता हूं। तो फिर जैसे जैसे जब नेहरू जी की मतलब इस दुनिया से जब जाने के बाद, फिर जो उनकी बेटी जो मतलब फिर इंदिरा गांधी जब मतलब सरकार जब बनी, तब फिर मतलब उन्होंने सोचा कि अब जो है समाजवाद शब्दों का मतलब जो है मतलब स्वर्णसिंह समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा जो है मतलब गठन किया गया था, और इन्होंने ये 11 सूत्र की बात की गई थी। तो उसमें मतलब और भी बातें थी, जैसे कि मतलब समाजवाद बातें थी, अखंडता की बातें थी, उसमें कर्तव्य की बातें थी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम मतलब जोड़ा गया था। तो मतलब फिर उन्हें मतलब विजुअलाइज हुआ कि नहीं, अब इन चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि मतलब आजाद 47 में हुए थे, यहाँ 76 हो गया था। तो लमसम मान के आप चले कि मतलब 20 साल प्लस हमारा देश का हो गया था आज़ादी के बाद, ठीक है। तो 20 साल हो जाने के कारण जो है मतलब हम उन परिस्थितियों से निकल चुके थे, उन सिचुएशन से हम निकल चुके थे, जिसके कारण से अगर इन चीज़ों का अगर इम्प्लीमेंट किया जाए कोई ऐसी हर्ज नहीं होगा, कोई ज्यादा विरोध नहीं होगा। तो इन कारणों से इन चीजों को जोड़ा गया। तो आइए हम लोग इसमें जो नेक्स्ट जो देखने की जो बातचीत करेंगे, तो ये इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी शब्दों का मतलब जो है संविधान में किस तरीका से मतलब कब लागू किया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग।
कि समाजवाद ठीक है, संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इस तरीका से इनकी आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पे हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि ये जो समाजवाद है ये मतलब कार्य किस तरीका से करेगी। तो यहाँ पे मतलब ये देखने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि जब लिखिएगा आप लोग, जब राज्य या समाज, राज्य और समाज का नियंत्रण उत्पादन एवं वितरण, मतलब प्रोडक्शन और सब और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट का जो मतलब सिस्टम होना चाहिए वो किस तरीका से वितरण के कारकों होता है लोक क्षेत्रक का प्रभाव सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में अधिक सक्रिय हो तो उसे समाजवादी व्यवस्था कैसा करते। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है मतलब समाज का नियंत्रण, उत्पादन एवं वितरण मतलब राज्य जो है ये चीज देखेगी कि मतलब किस तरीका से किसी भी चीज का कैसे प्रोडक्शन करना है, मतलब उसका उत्पाद होना है, और उसी चीज को वो जो उत्पाद किया है तो उसका मतलब किस तरीका से वितरण, मतलब कैसे जो है मतलब लोगों तक उसे मतलब पहुंचाया जाए, वितरण के कारकों पर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब नियंत्रण उत्पादन और नियंत्रण वितरण मतलब ये होना चाहिए एक सिस्टमेटिक रूप से। मतलब लोक क्षेत्रक का प्रभाव सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में अधिक सक्रिय हो तो, यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि लोक क्षेत्रक जो वहां जो इन्वॉल्व होगा, जो प्राइवेट सेक्टर जो वहां इन्वॉल्व होगी, तो उसका सिर्फ यह उद्देश्य नहीं रहे कि हम मतलब किसी भी चीज को प्रोडक्शन करके सिर्फ हमें अपने निजी हित के लिए पैसा कमाना है, बल्कि वहां पे यह चीज मतलब जब होगी कि मतलब आप वहां पे कि लोक क्षेत्र को इन्वॉल्व करवाइए, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक हो, यानी मतलब एक सिस्टमेटिक टाइप पे हो, मतलब इस तरीका से हो कि मतलब आप जिस चीज का प्रोडक्शन किए हैं, जो मतलब एक मनुष्य का जो निजी जिंदगी का जो जरूरत एवरीडे का है उसका सरप्लस मतलब परचेजिंग पावर नहीं हो, मतलब जो एक निजी, जैसे कि मतलब कैसे ये कहते हैं हम लोग, मतलब कहा कि है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो इन चीजों की जो आवश्यकता है, ये गरीब हो अमीर हो जो हो, ये सभी को मतलब जरूरत है, क्योंकि रोटी हर किसी को चाहिए, जो है मतलब रहने के लिए घर चाहिए, और थोड़ी जीवन यापन सामाजिक तौर पे रहने के लिए जो है वस्त्र की भी जरूरत है। तो इन चीजों की आवश्यकता तो हर किसी को है ही है, ठीक है। लेकिन अब
ये उस समय का नारा था। लेकिन अभी मैं कहता हूं ना, अब इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर आपको उठना। ये मतलब समाजवाद का मतलब कहना था कि इस तरीका से जो है संसाधनों पे जो है मतलब किसी एक पर्सन के पास नहीं हो। अगर आप जो है मतलब समाजवाद को जब क्रिएट ही अगर करना चाहते हैं तो उत्पादन का नियंत्रण हो, वितरण का भी नियंत्रण हो, और लोक क्षेत्र के जब उसमें आप मतलब प्रभावी रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। ये नहीं कि मतलब किसी एक व्यक्ति जो है मतलब आए और पूंजीवाद की तरह समाजवाद के नाम पे अपना पूंजी को इकट्ठा करे और यहाँ से चपट मच्चू होकर के निकल ले और मतलब देश के जनता के हितों की भलाई ना हो सके। तो ये चीजें मतलब यहाँ पे बात करने की कोशिश की गई थी। तो ये एक अच्छा पहल रहा था। अब यहाँ पे जो हम लोग समझने की जो कोशिश करते हैं, ये अक्सर आप सुनते होंगे कि जो समाजवाद है तो मतलब भारत ने जो है मतलब यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ जो रूस जो है मतलब उससे प्रेरित होकर के लिया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने जिनसे भी सुना, जहां भी पढ़ा, ये बिल्कुल सत्य आपने सुना। ये चीजें सही है, ये मतलब हमने वहीं से प्रेरित लेके प्रेरणा हासिल करके लिया है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो हमने जो मतलब समाजवाद को अपनाया है, वह समाजवाद जो है मतलब भारतीय समाजवाद का मतलब यह नीति रहा है कि मतलब भारतीय समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के रूप में हमने अपनाया है। यह नहीं कि मतलब हम किसी डायरेक्टली रूप से नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल क्रूर रूप से नहीं, हम लोकतंत्र के आधार पे जो है मतलब समाजवादी व्यवस्था को अपनाए हैं। तो यह चीजें मतलब यहाँ तक रही। हमने एक छोटी प्रयास रहा कि हम जो है अपने संवैधानिक स्तर पे जो मतलब जो बातें जो रही है वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश किया है। तो आप लोग अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा। मानसून का थोड़ा चेंजेस हो रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी है कि आप अपने हेल्थ को भी ध्यान रखें और नियंत्रण रूप से आप पढ़ते चलें और अच्छे से पढ़ते चलें। सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे।